जगदलपुर में सुकमा जमींदार परिवार और समाज के संरक्षक कुमार जयदेव के निवास में धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज की बैठक संपन्न हुई। बैठक आगामी रामनवमी के उत्सव के लिए किए जाने वाली विभिन्न तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। बता दें कि प्रतिवर्ष धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज के द्वारा दलपत सागर स्थित राम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज के संरक्षक कुमार जयदेव के मार्गदर्शन में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के विषय में जानकारी देते समाज के संरक्षक कुमार जयदेव ने कहा कि जब से धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज का गठन हुआ है तब से रामनवमी के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें गांव-गांव से समाज के लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की बैठक में समाज ने बड़े कार्यक्रम का फैसला लिया, जिसकी रूपरेखा तय की गई है। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद संभाग और जिला स्तर पर चर्चा कर रामनवमी में भव्य आयोजन की सहमति बनी है। कुमार जयदेव ने धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज की ओर से बस्तरवासियों को होली की शुभकामनाएं भी प्रेषित की। समाज के अध्यक्ष योगेश सिंह ठाकुर ने कहा कि समाज के संरक्षक कुमार जयदेव के मार्गदर्शन में आज समाज के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रतिवर्ष धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज के द्वारा रामनवमी के आयोजन को भव्य रूप देने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस बार समाज के द्वारा रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और उत्साह और भव्य रूप से मनाए जाने की सहमति बनी है। वहीं धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज की महिला जिलाध्यक्ष मंजू ठाकुर ने कहा कि बस्तर धाकड़ क्षत्रिय राजपूत समाज के संरक्षक कुमार जयदेव के मार्गदर्शन में समाज के द्वारा 26 मार्च रामनवमी के अवसर पर विविध धार्मिक आयोजन किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं के द्वारा दिन भर भजन कीर्तन का किया जाएगा और इसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होंगी। बैठक में मुख्य रूप से जगत सिंह ठाकुर, सिकंदर सिंह ठाकुर, योगेश सिंह ठाकुर आदि उपस्थित रहे। आज की इस बैठक में हम सभी समाज के सजाती बंधु, समाज के पदाधिकारी, हम सब हमारे समाज के मुख्य संरक्षक सम्मानीय सुकमा जमींदार परिवार के सदस्य कुमार जयदेव जी के निवास पर आगामी रामनवमी त्यौहार की रूपरेखा, उसकी रणनीति के तैयार हेतु हम सब, हमारे सभी पुरुष साथी, हमारे महिला साथी, युवा साथी, हम सब रामनवमी की कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा, पूरे विवरण के हेतु हमारे संरक्षक के सामने उपस्थित होकर आज की बैठक में हमने पूरे रामनवमी की तैयारी कर रहे हैं। इस बाबत हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हमेशा उनके मार्गदर्शन में करते आ रहे हैं और आज भी आने वाला समय में भी उनके मार्गदर्शन में जैसा हम लोग तय करते हैं उस हिसाब से हमारे संरक्षक महोदय हमने जैसा कहते हैं वैसा वो हमारे पीछे खड़े रह के इस कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में हमेशा उनकी सहभागिता रहती है और हमेशा उनका मार्गदर्शन लेकर ही हमने अभी तक की रामनवमी हो, चाहे अन्य भी त्योहार हो, तीज त्योहार हो, महिला दिवस है, ऐसे बहुत सारे त्योहार हैं जो उनके मार्गदर्शन में ही हम लोग करते आ रहे हैं। उसी तारतम्य में हम सब समाज उनके निवास में भेंट के बहाने और होली के पहले उनको एक होली की शुभकामना देने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए थे। बस, धन्यवाद। संरक्षक भी हैं, क्या रणनीति वाला, क्या तैयारी है, क्या होगा आगामी दिनों? कई सालों से जब से समाज गठन हुआ तो रामनवमी के समय समाज के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया जाता है, सबको जोड़ा जाता है, गांव-गांव से बच्चे बच्चियां सब आते हैं, बुजुर्ग आते हैं और प्रतियोगिताएं रखी जाती है। इस बार सभी समाज के लोगों ने एक बड़ा फैसला लिया है कि कुछ बड़ा कार्यक्रम कराया जाए। इस हेतु हम लोगों ने यहाँ पे बैठा है और कल ग्रहण के पहले आज होली दहन है, तो इसी बहाने हम लोग ग्रहण में तो नहीं निकल सकते, उसके पहले मेल मुलाकात सामाजिक रूप से हम लोग आपस में बैठे हैं और ये तय करने की कोशिश किए हैं कि हर साल की अपेक्षा इस साल बड़ा कार्यक्रम कराया जाए समाज के द्वारा। इसी तारतम्य में हम लोग बैठे थे। समाज के संरक्षक सिकंदर दादा, जगत दादा, अध्यक्ष हमारे योगेश ठाकुर, महिलाएं मंजू ठाकुर हो गई, चौहान हो गए, सभी लोग जितने भी लोग हैं, किरण हो गए, ये हो गए, सभी लोग हमेशा आते हैं, बैठते हैं, निर्णय लेते हैं और समाज जो ये संभाग की टीम है उसके बाद जिला स्तर के जब सभी लोगों से राय परामर्श लेके कोशिश करते हैं कि रामनवमी में हम लोग बड़े से बड़े ढंग से कार्यक्रम, और इस बार बड़े से बड़ा कार्यक्रम होगा। सभी को होली की शुभकामनाएं, पूरे बस्तर के लोगों को, संभाग के लोगों को हमारे समाज के द्वारा होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।